मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के अंक में हम बात करेंगे चौथे चरण के चुनाव को लेकर कि क्या रहा। 96 सीट पर चौथे चरण में मतदान हुआ, तो इसमें एनडीए के पास 45 सीटें पिछली बार थी। इस बार का जो चुनाव है, एक तो उसमें खूबी रही कि ये पूरे दक्षिण भारत का चुनाव पूर्ण हो गया। 25 सीट आंध्रा की और 17 सीट तेलंगाना की, ये भी कंप्लीट हो गई। और आंध्रा विधानसभा का भी चुनाव हो गया। 11 सीट महाराष्ट्र की, 8 सीट मध्य प्रदेश की, 13 सीट उत्तर प्रदेश की, 5 सीट बिहार की, इस तरह से 4 सीट ओडिशा की। इस तरह से कुल मिलाकर 96 सीटों पर चुनाव पूर्ण हुआ। तो इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि एक बड़ा भूचाल जैसी स्थिति है। अमित शाह देश के गृह मंत्री ने कहा है कि हम 4 चरण में ही 270-272 सीट यानी कि पूर्ण बहुमत की ओर तो हम इन 4 चरण में ही पहुंच चुके हैं। तो हमारा भी एक एस्टिमेट था पिछले कि 180 से 190 सीट हमारे अपने आकलन में भी आ रही थी कि भाजपा जीतने वाली है। तो इसके अंदर जैसे कि बात करेंगे, इस चुनाव में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा परिवर्तन इस चुनाव में पीछे और इस बार ये आने वाला है कि पिछली बार आंध्रा में टीडी के पास 3 सीट थी, टीडीपी के पास चंद्रबाबू नायडू की, और वाईएसआर जो रेड्डी की पार्टी है, जगनमोहन रेड्डी की, उसके पास 22 सीट थी। भाजपा 0 थी, पवन कल्याण 0 थी। इस बार पवन कल्याण की पार्टी और क्या नाम है उसका, चंद्रबाबू नायडू और भाजपा, ये तीनों मिलकर लड़ रहे हैं। तो एक बड़ा गठबंधन है जिसकी लगता है कि 15 से 17, 14, 15, 17 यानी कि डिवाइडेशन इस बार यानी आधा आधा होने के चांस तमिलनाडु में है। एनडीए को वहां कुछ फायदा होगा 10-12 सीट का। तो इसके बारे में ये आकलन है। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर भी चुनाव था, तो वहां पर भी भाजपा को पिछली बार 3 थी, तो इस बार 5 या 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में इंटरेस्टिंग थी, सीट हैदराबाद की। हार जीत उसका परिणाम क्या होगा, वो बड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन उस माधवी लता की वजह से आंध्रा, इस तेलंगाना के अंदर एक माहौल, एक सेंटिमेंट भाजपा के अंदर जबरदस्त बना, जिससे करीमनगर से संजय बंदी पिछली बार भी जीते थे, तो वो अब भी जीतने वाले हैं। और अपना सिकंदराबाद से जो कृष्ण रेड्डी हैं, जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी चुनाव थोड़ा नजदीकी मुकाबले में है, लेकिन वो जीत जाएंगे। तो लगता है इस बार ही माधवी लता की वजह से तेलंगाना में भी एक जबरदस्त उछाल आया, जो वहां पर भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में पिछली बार एनडीए के पास 11 में से 10 सीट थी, उसमें शिवसेना शिंदे भी थी, वो उद्धव ठाकरे एक ही पार्टी थी शिवसेना, तो उसका भी बीच में योगदान था। इस बार क्योंकि सबसे कम पोलिंग जो हो रही है वो महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा पार्टियों का डिवाइडेशन भी महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र का बड़े से बड़े वैज्ञानिक जो अपने आप को राजनीति के कहते हैं धुरंधर, उनकी समझ से भी बाहर का विषय कई बारी आप किसी को भी सुनोगे तो लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रही, कोई कुछ कहेगा। तो महाराष्ट्र के बारे में हमने पहले ही अपना एक अलग से आकलन किया था कि टोटल सीट कितनी है और कितनी भाजपा को मिलने के आसार हैं, क्योंकि उन शिवसेना का वोटर भी बड़ा दुविधा में है कि वो किसको डाले, हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को डाले या मुस्लिम के नाम पर। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे मुंबई के एक सीट के चुनाव में इब्राहिम मूसा, जो कि 92 के बम धमाकों का आरोपित भी था, उसको लेकर शिवसेना के कार्यकर्ता यानी कि उसके नेता जो चुनाव लड़ रहे सांसद, वो लेकर घूम रहे थे उनके साथ। तो उसका भी बड़ा मजाक बनाया कुछ लोगों ने, कुछ ने सीरियस से बात कही कि आज शिवसेना किस प्रकार की हो गई है। क्योंकि शिवसेना की स्थिति इस समय, क्योंकि सेंटिमेंट शिवसेना बाल ठाकरे के, उद्धव के पास है, लेकिन उसका वोटर किस तरफ जाता है, क्योंकि वो हिंदूवादी वोटर है। और उद्धव ठाकरे को मजबूरी में ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी जो कि गीत गाता है
औरंगजेब के उसकी समाधि पर जाता है और शिवसेना औरंगजेब को गाली देती है। इसी तरह वीर सावरकर को गाली देते हैं राहुल गांधी और वीर सावरकर की पूजा करती है शिवसेना। यानी कि कोई परिस्थितियां शिवसेना और उसकी मैच नहीं, लेकिन गठबंधन है, चुनावी गठबंधन है, तो मुस्लिम वोट उसको मिलेगा या कुछ भी मिलेगा। तो एक सीट जो पूरे देश में दूसरी MIM ने जीती थी औरंगाबाद, वो भी इसी फेस में गई है। तो लगता है कि वहां भी त्रिकोणा मुकाबला होगा। चंद्रकांत खरे पिछली बार हारे थे और जलील वहां से जो उम्मीदवार है MIM के वो जीते थे। तो एकनाथ शिंदे के भी उम्मीदवार औरंगाबाद जो संभाजी नगर है, तो वहां पर मुकाबला है। बिहार की जो 5 सीट हैं वो लगभग तय हैं, वो पांचों NDA को जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश की जो 13 सीट है उसमें पिछली बार भी भाजपा को बड़े मार्जिन 13 की 13 सीट मिली थी, अच्छे मार्जिन से सीट जीती थी। एक सीट है उसमें कन्नौज की सीट, जिसपे मुकाबला सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव का है। पिछली बार अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव वहां से 14,000 के मार्जिन से चुनाव हार गई थी। 2012 में डिंपल यादव यहां निर्विरोध चुनाव जीती थी कन्नौज से। 2014 में डिंपल यादव यहां चुनाव जीती सुब्रत पाठक से, तब भी वो 13-14 हजार वोट से ही जीती थी, ज्यादा मार्जिन नहीं था। पिछली बार भी 13-14 हजार वोट से वो हारी, जबकि पिछली बार का मार्जिन वो जो था वो गठबंधन था सपा बसपा RLD, तो उनका गठबंधन होने की वजह से 14,000 वोटों से वो चुनाव हार गई। अब गठबंधन भी सपा और बसपा का अलग है। बसपा का उम्मीदवार किसके वोट काट रहा है, NDA के ले रहा है या समाजवादी पार्टी के ले रहा है या कुछ मुस्लिम, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है वहां। अगर वो 10-15-20% वोट भी मुसलमानों के ले गया तो भी अखिलेश यादव को बड़ा जबरदस्त झटका लग सकता है। कांटे का मुकाबला पिछली 2 योजना से चल रहा है, इस बार भी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। और एक सबसे बड़ी सीट जिसकी बात करेंगे वो थी श्रीनगर की सीट। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की सीट पर भी मतदान हुआ, जिसमें केवल 14% मतदान हुआ था 2019 में, और वहां से फारूक अब्दुल्ला सांसद बने थे। इस बार उस सीट पर 37.9 लगभग 38% वोट डला है, यानी कि 23 से 24% का स्विंग, यानी कि ज्यादा वोट डलना। और बड़ी बड़ी लाइनों में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लाइनों में लोग लगे हुए हैं, यानी एक बदलाव। जहां ये चर्चा थी कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, लेकिन वही कश्मीरी लोग मूल धारा में जुड़कर अब लाइनों में लगकर भारत के लोकतंत्र के लिए वोट डाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। तो उनको श्रीनगर का यह दृश्य देखना चाहिए, जहां केवल 14% पोलिंग होती थी, वहां पर 38% वोट डले हैं। लोकतंत्र और संविधान किसी ने बचना देखना हो, तो उसका मूल देखना हो, तो आप श्रीनगर जम्मू कश्मीर की सीटों पर देखेंगे कि क्या परिस्थिति है। तो कहने वाले तो, और जो संविधान की बात है 370 के बाद, अगर पूर्णतः संविधान लागू हुआ है, पूरे देश में संविधान लागू नहीं था। जो संविधान की आजकल बात होती है वो पूरे देश में लागू नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था। धारा 370 हटने के बाद पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान असल मायनों में अब लागू हुआ है। अब वहां के आरक्षण की जो बात आती है, तो धारा 370 हटने के बाद ही जम्मू कश्मीर में जो दलित समुदाय है उसको अब आकर आरक्षण मिला है। तो बहुत से लोग चर्चाएं करते हैं कि क्या फायदा हुआ 370 का, तो इसका ये फायदा है। तो मेरे कहने का अभिप्राय, जो सीट आई थी, मुझे लगता है कि पिछली बार 45 सीट थी, इस बार 55 से 60 सीट के करीब भाजपा और NDA को मिलने वाली है। और मेरा अपना एक अंदाजा है कि 240 और 45-50 के बीच में चौथे चरण तक भाजपा चुनाव की ओर बढ़ रही है। अमित शाह जी की नज़र में हो सकता है उनके पास आंकड़े ज़्यादा हैं, वो सरकार में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वे उनके पास आते होंगे, बड़ा कॉन्फिडेंट लेवल है। और आपने देखा होगा इसी दौरान रोड शो भी हो रहा था मोदी जी का बनारस में, उससे ही इस चुनाव का आकलन हो सकता है। उससे एक दिन पहले बिहार में, यानी कि 12 तारीख रात्रि को
बिहार के पटना में रोड शो हुआ तो 5-7 लाख लोग, आपने देखे होंगे वो विजुअल भी, किस तरह से लोग दीवाने हो रखे हैं। वो सारा चुनाव का एस्टीमेट आकलन आप स्वयं भी कर सकते हैं उन विजुअल से। और अब धीरे धीरे अब किसी अंक में अगले में बात करेंगे हम, जैसे केजरीवाल के मामले में कि केजरीवाल के बाहर आने से क्या रहा और क्या दिल्ली की परिस्थितियां रही, उससे कितना फर्क होगा, तो कौन सा नेता क्या कह रहा है, इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे अभी कि किस विषय पर कैसी पार्टियां बात कर रही हैं। जैसे कि शरद पवार जी ने कहा कि हमें क्या है, हम तो चाहते हैं कि सभी छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलय कर दें, उससे उनकी स्थितियों का पता लगता है। केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी तो आ रहे हैं लेकिन 2 साल बाद ये योगी को मुख्यमंत्री हटा देंगे, अपने बाद अमित शाह को मुख्यमंत्री बना देंगे। यानी कि वो भी मानने लगे हैं कि आ तो मोदी ही रहे हैं। तो इसी से आकलन हो जाता है कौन क्या किस स्थिति में है। तो चौथे चरण का जो मतदान है, लगता है वो भूचाल की ओर की तरफ इशारा कर रहा है। जो वो 400 की बात करते हैं तो अमित शाह के अनुसार तो 270 सीट 272 सीट आ चुकी हैं और 164 सीट का अब 3 चरणों में चुनाव बाकी है। उसमें से 123 सीट पिछली बार भाजपा ने जीती थी। अगर वही सीट भी अपनी मेंटेन कर लेंगे, बढ़ेंगी नहीं, अगर मेंटेन भी हो गई तो लगभग 400 के करीब तो वो पहुंच ही जाएंगे। तो मेरे कहने का भाव भी यही था। जैसे उड़ीसा में 4 सीटों पे चुनाव हुआ है, इसमें से 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी, वो तय है कि अब कांग्रेस नहीं जीतेगी। मुझे लगता है 3-1 या 2-2 का मुकाबला उड़ीसा में इस चरण में